दोस्तों, अगर आपने हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का पिछला पार्ट देखा है तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक गुण क्या क्या होते हैं इसे तो समझ ही गए होंगे। तो अगर उन सारे गुणों में कंपनी खरी उतरती है तो वह कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक ग्रीन फ्लैग बन सकती है। अभी भी सिर्फ बन सकती है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी कुछ आंकड़े हमारे सामने होते हैं और कुछ आपको ढूंढने पड़ते हैं। जैसा कि इन्वेंट्री में कैश कितना है ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इसकी गणना करना ज़रूरी होता है क्योंकि दोस्तों शेयर बाज़ार आंकड़ों को बहुत महत्व देता है। इन आंकड़ों में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वह हैं प्रॉफिट और इसकी ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन और इसकी ग्रोथ, अर्निंग और इसकी ग्रोथ, कंपनी के एक्सपेंसेस, कामकाज की कुशलता, कंपनी का अपने प्रोडक्ट की प्राइस तय करने में स्वतंत्रता, टैक्स से जुड़े मामले, डिविडेंड पॉलिसी कैसी है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट कितना है, कंपनी की वर्किंग कैपिटल क्या है, कंपनी के एसेट में ग्रोथ कितना है, कंपनी का कोई नया इन्वेस्टमेंट क्या है, और लास्ट में वो फाइनेंशियल रेशो जो इन आंकड़ों को देखने के बाद कैलकुलेट किए जाते हैं। दोस्तों, ये लिस्ट आगे और भी लंबी हो जाएगी जब आप किसी इंडिविजुअल कंपनी का एनालिसिस करने बैठोगे, क्योंकि कंपनी किस सेक्टर की है ये भी मैटर करता है। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो सीरीज में आपको समझाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में।